महेश्वरः गुरुः साक्षात् श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो 7 अवस्थाओं को लेकर जो बताया था ना, उनमें कुछ विशेष था, वो भी बता दिया। उनमें क्या क्या विशेषता है 7 अवस्था में, और 7 अवस्था में अंतर क्या है, और जो अलग अलग अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति कैसा, वो थोड़ा विशेष बता दिया उन्होंने। तो आगे जो बता रहे, पुनः उन्हीं अवस्थाओं का भेद, जागृत आदि जो अवस्था है ना, उसको लेकर विचार। पहले ज्ञान की अवस्था को लेकर विचार किया था, आगे जो जीव की जो अवस्था है ना, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। तो इसलिए यहां आगे का आ रहा है। पहले ज्ञान को लेकर विचार, अभी जीव की अवस्था को लेकर उसको देखते हैं। अवस्था व्यवस्था अवस्था व्यवस्थाख्याम किंचित प्रकरणं शृणु। यस्मिन् परीक्षिते सम्यक् परीक्षं नावशिष्यते। अतः अवस्था व्यवस्थाख्यम, अतः बोल दो अनंतर फिर। यद्यपि ये ज्ञान की 7 अवस्था है, उसका निरूपण किया अच्छे प्रकार से, और उसके बाद प्रकारांतर से जीव की अवस्था बताने जा रहे, इसलिए अतः प्रयोग कर रहे अनंतर। अवस्था व्यवस्थाख्यम, जो अवस्था है उसकी व्यवस्था नाम का एक प्रकरण है। अवस्थाओं की क्या व्यवस्था है, तो इसलिए अवस्था व्यवस्थाख्यम, अर्थात अवस्थाओं की व्यवस्था। जैसे बोलते आया हुआ व्यक्ति को क्या क्या व्यवस्था है, बोलते ना कुंभ में क्या व्यवस्था है, मतलब सौकर्य, उसका अनुकूलता। तो वैसे अवस्था की जो व्यवस्था है, तो ऐसा जो नाम का एक प्रकरण है छोटा सा, उस विषय में सुनो हे शिष्य। सुनो मतलब संबोधन है, हे शिष्य तुम उस विषय को लेकर भी सुनो। तो कहेंगे ये क्या जरूरत है मुझे, आपने तो ज्ञान के 7 अवस्था सुना दिया, इसको क्यों बता रहे हैं। तो बोलते आपके मन में कोई संशय ना हो, उस संशय को निराकरण करने के लिए जो अवस्था व्यवस्था नाम का एक छोटा सा प्रकरण भी आपको बता रहा हूं। आगे कभी जाके तो आक्षेप करे तो मन में संशय हो जाएगा, इसलिए पहले उसको सुनो। यस्मिन् परीक्षिते सम्यक, अर्थात जिस प्रकरणों को सम्यक बोल दो अच्छे प्रकार से विचार कर, अच्छा परीक्षा किया, अच्छा विचार किया, अच्छा चिंतन करने पर परीक्षम नावशिष्यते, उसके बाद कुछ भी परीक्षणीय कोई पदार्थ नहीं रहता है। अर्थात जिसका आपने अच्छे प्रकार से टटोल करके परीक्षा किया अच्छे ढंग से, तो उसके बाद
जो परीक्षणीय है, जो परीक्षा करने योग्य पदार्थ शेष नहीं रहता है। तो इसलिए ये जो अवस्था व्यवस्था नाम का छोटा सा जो प्रकरण है, उसके विषय में सुनो, उसका भी विचार करेंगे। क्योंकि ये विचार यदि परिपक्व हो गया, आगे कोई परीक्षण या विचारणीय वस्तु नहीं रहेगा, बाद में केवल स्वस्वरूप में जा सकते हैं। इसलिए बोल रहे यस्मिन् परीक्षिते सम्यक, ऐसा नहीं, अच्छे प्रकार से परीक्षाम नावशिष्यते, और कोई परीक्षा मतलब परीक्षणीय पदार्थ अवशेष नहीं रहेगा। इसलिए जो अवस्थांतर है उसको सुनो, तो उसको ही बता रहे क्या कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिश्च तथा मूढ़ समाधिता मूर्छा मृत्यु तुरीयञ्चे अवस्था सप्तकीर्तिता। तो यहाँ जो अवस्था व्यवस्था कौन है उनका नाम सुनो। सबसे पहले जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, और उसके बाद स्वप्नावस्था, ये स्वप्नावस्था है। उसके बाद सुषुप्ति, ये तो तीन तो प्रसिद्ध है। ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जीव की अवस्था है, चिदाभास की, और बचपन जवानी बुढ़ापा ये शरीर की अवस्था है। तो इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्तिष्ठा ये तीन हो गई। तथा मूढ़ समाधिता, चौथी है मूढ़ समाधि। अरे ये मूढ़ समाधि क्या है, आगे बताएंगे, योग सूत्र में उसका वर्णन किया है। अर्थात एकदम विचारने पड़े रहेंगे समाधि जैसा। वो मूढ़ समाधि प्रकृति में लया होना, विदेह देवताओं को प्राप्त करना, ये सब है। उसका भेद क्या है, चार प्रकार है। तो यहाँ बताएंगे आगे मूढ़ समाधि क्या है करके। अर्थात बिना विचार से, बिना चिंतन से, तत्व को ना जानने से जो है ना, तो समाधि एक प्रकार की जड़ समाधि। तो मूढ़ समाधिता ये चौथी हो गई। पांचवी हो गई मूर्छा, तो मूर्छा हो गई। और एक मृत्यु, एक मृत्यु है, विवेक अवस्था विशेष है। और तुरीयंचा, और तुरिया, तुरिया बोल तो अंतःकरण की, ये सात अवस्था है अंतःकरण को लेकर। चिदाभास की जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मूढ़ समाधि, मूर्छा, मृत्यु, तुरिया, ये अपने मन की, तो मन के साथ जो चिदाभास है, मन की सात अवस्था होती। आगे बता रहे इनमें जो तीन अवस्था तो प्रसिद्ध है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सर्वसामान्य लोग जानते हैं, शास्त्र में भी बता, तो उसी को ही बताने जा रहे देखिए। जागृत स्वप्न सुषुप्तिश्च व्यक्ता मूढ़ समाधिता मूर्छा मृत्यु तुरीयं च व्यक्त नित्यानुभूतितः।